चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। आज उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप तो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, लेकिन आपने तो इस देश को विश्व भिखारी बनाकर छोड़ दिया। चावला ने आगाह करते हुए कहा कि मोदी जी, आप गंदे हथकंडे को छोड़ दीजिए, अन्यथा झोला उठाइए और निकल पड़िए, क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार की मती मारी जा चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला आज मोदी पर क्यों हमलावर और आक्रामक हो गए। एक मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जिसकी मती मारी जाए उसका विनाश तय है। और शायद ये बात आज बिल्कुल भारत सरकार पर बैठती है। ऐसे ऐसे काम कर रही है सरकार। आप तो खुद फेल है। महामारी के दौरान आप देख रहे हैं लाखों लोग मर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन के बिना मर रहा है, कोई बेड के बिना मर रहा है, कोई दवाइयों के बिना मर रहा है। सरकार खुद फेल हो गई, लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको तंग करना शुरू कर दिया। युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, जब से महामारी का शुरुआत हुई है तब से लेकर दिन रात लगे हुए हैं। खुद भी लगे हैं और सारे हिंदुस्तान में युवा कांग्रेस को भी सक्रिय कर दिया है। चाहे राजदूतों को ऑक्सीजन चाहिए, चाहे किसी को बेड चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए। शायद सरकार उनकी इस लोकप्रियता से घबरा गई और आज क्या किया, कोर्ट की आड़ ले ली गई। कोर्ट में एक पिटीशन डलवा के किसी से जाके उसकी आड़ में जाके उनके दफ्तर पे जाके रेड मार दी गई और जाके इंक्वायरी कर रहे हैं कि दवाइयाँ कहाँ से आई। मोदी जी, वो श्रीनिवासन जी हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। आपकी तरह वो पीएम केयर फंड को छुपा के नहीं इकट्ठा करते, ये नहीं बताते कि उसको ऑडिट नहीं हो सकता। आज उनके देखे हुए कामों को लोग आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहे हैं कि बोलिए क्या चाहिए, अच्छा काम तो कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? उनके यहाँ रेड मार दी। रूडी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं मारी? 22 एम्बुलेंस घर खड़ी थी, सरकार का पैसा था, एमपी लेड का, उनका अपना नहीं था। पप्पू यादव जी ने क्या गुनाह किया, उनको जाकर जेल में डाल दिया। मतलब ये बुद्धि भ्रष्ट की बातें हैं कि जो काम अच्छे काम कर रहा है उसको तंग करो, और जो नहीं कर रहा तो हमारा क्या कसूर है कि आपका युवा मोर्चा काम नहीं कर रहा या संघ काम नहीं कर रहा। तो कृपा करके ये ना करिए। आप ध्यान दीजिए गंगा में कैसे लाशें बह रही हैं, कैसे हमारी छवि दुनिया में ख़राब हो रही है। कल तक आप बड़ी दावे करते थे यूएनओ में कि हम विश्व गुरु बनेंगे, आज विश्व भिखारी बन गए आप। देश की हालत क्या कर दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अच्छा होता कि आप श्रीनिवासन जी के लिए पद्म भूषण की बात करते, पद्मश्री की बात करते। ये क्या कर रहे हैं आप? करने दीजिए, काम तो करना, आप नहीं करना ना करिए। ये गलत बात है। आपको देश बख्शने वाला नहीं है मोदी जी। मुझे लगता है कि कई बार कहते हैं ना, किसी के मुंह पे सरस्वती होती है। एक दो जगह आप पे मुंह पे सरस्वती भी बैठी थी। आपने कहा था पहले दिन, मेरा क्या है, मैं तो एक फ़कीर हूँ, जब चाहूँगा एक कमंडल और झोला उठाया और चल दूँगा। मोदी जी, उस समय आ गया है, अब कमंडल को बाहर निकाल लीजिए। नहीं है तो युवा कांग्रेस में सक्षम है कि आपको वो कमंडल और झोला भी खरीद के दे देगी। एक बात मैं और आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, शायद आप युवा कांग्रेस को जानते नहीं। आज मैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। मैं युवा कांग्रेस चंडीगढ़ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और हम वो फौज हैं, वो सेना हैं आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, जिसने 1977 में मोरारजी देसाई जी को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया था। आपका भी यही असर होगा। इसलिए इन गंदे हथकंडों को छोड़िए और देश की जनता को बचाइए। बंगाल चुनाव जीतने के लिए मोदी जी, आपने पूरे देश की लाखों ज़िंदगियां खतरे में डाल दी। और हुआ क्या आपके साथ? बंगाल भी नहीं मिला। क्या कहते हैं जी इसको, ना माया मिली ना राम। अब आगे भी आपको मिलेगी। अब वो जो 20-30 साल वाले जो थे ना सपने कि हम देश में राज करेंगे, अगर अगले 20 महीने भी आप निकाल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए संभलिए और कुछ समझदारी से काम करिए। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।